Hello everyone. Good morning. Welcome to another lecture on vertebrates. In this video lecture we are going to discuss about the characteristics of amphibians. इससे लास्ट लेक्चर में हमने फिशेस का या पाइसेस का क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स को फिनिश किया था. सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एम्फीबियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स. तो एम्फीबियंस जो थे वो फर्स्ट वर्टिब्रेट थे जो कि लैंड एनवायरनमेंट पे रहने के लिए अनुकूल थे. प्रीसीडेड ऑन टू लैंड बाय प्लांट्स, इंसेक्ट एंड स्नेल. तो सबसे पहले जो पानी से लैंड के ऊपर आए थे उसमें एम्फीबियंस के साथ कई तरह के प्लांट्स थे और इंसेक्ट थे और स्नेल भी थे. ये लगभग बात है 350 मिलियन ईयर एगो की. अगर हम बात करें कि अर्लीस्ट एम्फीबियंस या सबसे पहले एम्फीबियंस कौन से थे, तो हम ये जानते हैं कि सबसे पहले जो एम्फीबियंस हैं वो अराइज हुए थे किससे? लोब फिन फिश. जब हमने फिशेस का क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो अब उसमें हमने देखा था कि जो लोब फिन फिशेस थी वो क्या थी? एंसेस्टर थी एम्फीबियंस की. और ये अबेंडेंट थी उस वक्त जब एम्फीबियंस का इवोल्यूशन हुआ था या पहले एम्फीबियंस दुनिया में आए थे. अकॉर्डिंग टू रोमर नाम के साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली जो डिप्नोय फिशेस है, डिप्नोय मतलब जो जिनकी बॉडी के अंदर लंग्स पाए जाते हैं, डिप्नोय मतलब डाई यानी कि दो तरह से जो ब्रीदिंग कर सकती है, वो क्या है? एम्फीबियंस के अंकल्स कहलाते हैं. और दूसरे जो साइंटिस्ट है जो कि इनका नाम है न्यूमैन, उनके अकॉर्डिंग जो डिप्नोय फिशेस हैं वो और एम्फीबियंस दोनों के ग्रैंडफादर सेम थे. तो इन दोनों साइंटिस्ट की जो लाइंस हम देख रहे हैं यहाँ, उसका मतलब ये है कि डिप्नोय फिशेस जो हैं वो क्या है? एम्फीबियंस की एंसेस्टर है. यानी कि जो एम्फीबियंस का एवोल्यूशन हुआ है वो किससे हुआ है? डिप्नोय फिशेस से. नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एम्फीबियंस या एम्फीबियंस के सामान्य लक्षण. तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो एम्फीबियंस हैं वो किस तरह के एनिमल्स से? कोल्ड ब्लडेड है, यानी कि जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्टोथर्मिक या ठंडे खून वाले जंतु. इनकी खास बात ये है कि दोनों जगह पर ये सर्वाइव कर सकते हैं, लैंड में भी और वाटर में भी. नेक्स्ट इसका जो कैरेक्टर है, एम्फीबियंस के बॉडी में क्या पाए जाते हैं? ये टेट्रापोड है, यानी कि इसकी बॉडी के अंदर 4 लिम्स या 4 हाथ पाँव पाए जाते हैं, जो कि इसकी स्विमिंग के भी काम आते हैं और लैंड के ऊपर चलने में भी काम आते हैं. लेकिन जो एपोडा है, इसकी एक क्लास है, उसके अंदर लिम्स क्या है? एब्सेंट हैं. एम्फीबियंस की बॉडी में कोई भी बाहरी कंकाल या एक्सोस्केलेटन नहीं पाया जाता है, जबकि इसका जो एक क्लास है एपोडा, उसमें साइक्लोइड स्केल्स उसकी बॉडी के अंदर मिल सकते हैं. अगर हम इसके रेस्पिरेशन की श्वसन की बात करें तो इसकी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो किस तरह से होता है? तो वो 3 तरीके से होता है. सबसे पहला होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, यानी कि गैस का एक्सचेंज कहाँ हो रहा है? उसकी बॉडीज़ के या उसकी मॉइस्ट नमी युक्त स्किन से. दूसरा जो है वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है. पल्मोनरी का मतलब जो लंग्स के द्वारा होता है. तीसरा जो है वो है गिल्स है. गिल्स मतलब जब इसका लार्वल फॉर्म्स पानी में रहता है तो उसके अंदर जो ब्रीदिंग के लिए ऑर्गन्स होते हैं उसको वो क्या है? गिल्स. तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि तीनों तरह का रेस्पिरेशन स्किन से भी हो रहा है. यहाँ पर देखो कि बाहर की जो स्किन है वो कैसी है? उसकी नमी युक्त है, मॉइस्ट है. दूसरा जो इसका लंग्स से रेस्पिरेशन है. तीसरा जो है वो लार्वल फॉर्म्स में किस तरह का रेस्पिरेशन पाया जा रहा है? गिल्स के द्वारा. नेक्स्ट है एम्फीबियंस की. ये देख ली हमने कि स्किन जो होती है वो रेस्पिरेटरी होती है, चमड़ी होती है बाहर की, वो रेस्पिरेशन श्वसन के काम आती है. इसके अंदर रिब्स एब्सेंट होती है और इसका जो स्कल होता है वो कैसा होता है? डाइकोंडाइलिक होता है, यानी कि स्कल के अंदर 2 कॉन्डाइल पाए जाते हैं. अब इसके शरीर के विभाजन या बॉडी के डिवीज़न की हम बात करें तो इसका शरीर डिवाइड होता है 2 पार्ट में. एक तो हेड, सिर, और दूसरा धड़. इसकी बॉडी के अंदर टेल नहीं होती, जबकि इसका अंदर जो यूरोडेल या यूरोडेला जो होते हैं एम्फीबियंस, उसके अंदर टेल प्रेजेंट होती है. एम्फीबियंस का जो पाचन तंत्र है या डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत अच्छे से डेवलप है और इसके अंदर लीवर पाया जाता है, वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड है या वेल डेवलप्ड है. अगर इसकी फीडिंग की बात करें तो इसका जो लार्वा होता है एम्फीबियंस का, उसको हम कहते हैं टैडपोल.
जो कि कैसी लाइफ जीता है, पानी के अंदर। तो जो लार्वा है वो जनरली खाने में क्या खाता है, प्लांट या पेड़ पौधे खाता है, इसलिए उसका नेचर कैसा हुआ, हर्बीवोर। बल्कि जो एडल्ट होता है वयस्क, उसकी ईटिंग हैबिट कैसी है, कार्निवोर्स, यानी कि वो किसको खाता है, दूसरे इंसेक्ट को और एनिमल को खाता है। और जब इसके पाचन तंत्र की बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है, कंप्लीट है। टंग है इसकी बॉडी में, माउथ है, पेनक्रियास और लीवर इसके पाचन ग्रंथियाँ हैं इसके अंदर, स्टोमक, इंटेस्टाइन और पूरी डाइजेस्टिव कैनाल या एलिमेंट्री कैनाल कैसी है इसकी, कंप्लीट है। एक्सटर्नल ईयर यानी कि बाह्य कर्ण इसके अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और मिडल और इनर ईयर पाए जाते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात ये कि एम्फीबियन का जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, जबकि हमने देखा था कि फिशेस का हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है। तो एम्फीबियंस का कितना हो गया, 3 हो गया, जिसमें 2 ऑरिकल पाए जाते हैं और 1 वेंट्रिकल पाया जाता है। इसका जो ब्लड होता है उसके अंदर आरबीसी मिलती है जो कि न्यूक्लिएटेड होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। ब्लड वास्कुलर सिस्टम और हिपेटिक पोर्टल सिस्टम इसके अंदर अच्छे से डेवलप्ड होते हैं। और इसकी किडनी जो है वो किस टाइप की है, मीज़ोनेफ्रिक टाइप की, और यूरिनरी ब्लैडर जो है उसकी बॉडी में पाया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं इसके हार्ट का डायग्राम, जिसमें आप देख रहे हैं कि 3 चैम्बर है। सबसे पहला जो है वो राइट एट्रियम है, फिर आपका है लेफ्ट एट्रियम, और 1 चैम्बर है नीचे, उसको कहते हैं हम वेंट्रिकल। एक्सक्रीशन की बात करें इसकी बॉडी के अंदर, एक्सक्रीशन यानी कि इसका उत्सर्जन तंत्र, तो हमने देखा कि वो किसके द्वारा हो रहा है, किडनी के द्वारा हो रहा है। तो ये आप साफ तरह से देख सकते हैं इसमें किस तरह से इसकी 2 किडनीज इसकी बॉडी में दिख रही है, और वो उसका टाइप कैसा है, मीज़ोनेफ्रिक टाइप का। किडनी क्या करती है, बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड है उसके अंदर से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करके यूरिन का फॉर्मेशन करके बॉडी को क्लीन करती है। देन हम देख सकते हैं इसके अंदर इसका तंत्रिका तंत्र, या जिसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो वो भी इसके अंदर बहुत अच्छे से या वेल डेवलप्ड है। और किस में डिवाइडेड है, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में। और सेकेंडली ब्रेन से कंटिन्यू स्पाइनल कॉर्ड भी इसके अंदर डेवलप हो चुकी है। क्रेनियल नर्व इसके अंदर कितनी है, 10 जोड़ी है, 10 पेयर से। सेक्सेस जो है यानी कि मेल फीमेल इसके अंदर अलग अलग है, और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसके अंदर वेल डेवलप है, यानी कि मेल और फीमेल को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। एम्फीबियंस की लाइफ हिस्ट्री में लार्वल फॉर्म्स पाई जाती है, जो कि वर्टिब्रेट्स में शायद एम्फीबियन ही ऐसा ग्रुप है जहाँ पे लार्वल फॉर्म्स पाई जाती है। और इसके लार्वा को हम कहते हैं टेडपोल लार्वा। इसका एग जो होता है वो टीलोलिसिथल होता है, क्लीवेज इसके अंदर होलोब्लास्टिक और अनइक्वल होता है। टीलोलिसिथल का मतलब होता है कि अंडे के एक साइड पे उसकी यॉल्क की उपस्थिति या प्रेजेंस। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका मस्कुलर सिस्टम, अगर हम बात करें इसकी मसल्स, तो इसकी बॉडी में मसल्स काफ़ी अच्छे से डेवलप्ड है। इसकी वजह से ये इसका जंप लगाना और बाकी सारी जो उसके अंदर बॉडी का मूवमेंट है वो पॉसिबल है। और इसकी जो पूरी स्किन है उसके अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, और इसलिए स्किन जो होती है वो कैसे होती है, इसकी हाईली सेंसिबल होती है। इसका विज़न या आइज़ की बात करें तो उसके अंदर वेरी गुड विज़न पाया जाता है, ये अच्छे से देख सकते हैं। और अपने विज़न के लिए किस लिए यूज़ करते हैं, ये अपनी फीडिंग के लिए, खाने के लिए और फूड को कैप्चर करने के लिए। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है इसके अंदर वो फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल है, मेल फीमेल इसमें इजीली ऑब्जर्वेबल है, या हम दोनों को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दूसरा, इसके जो एग्स होते हैं वो जेली लाइक होते हैं, उसके ऊपर कोई भी शेल या कवर नहीं होता है, जैसा कि बर्ड्स की एग के ऊपर होता है। और ये जेली लाइक एग्स वो कहाँ देता है, पानी के अंदर देता है। और पानी के अंदर एग्स में से लार्वा निकलता है, जिसको हम कहते हैं टेडपोल। और लार्वा फिश लाइक दिखता है, उसके अंदर गिल्स पाए जाते हैं, और वो हर्बीवोर्स होता है। और धीरे धीरे उस लार्वा के अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है, और वो किस में कन्वर्ट होता है, दोबारा एडल्ट के अंदर। तो यहाँ आप देख सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ स्पॉटेड सैलामंडर, ये आपको दिख रहा है सैलामंडर की लाइफ साइकिल है। दूसरा यहाँ दिख रहा है एक फ्रॉग की लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले आप इजीली इसमें देख रहे हैं कि इसकी लाइफ साइकिल में अलग अलग फॉर्म्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं, इसके एग्स हैं, एग्स से लार्वा, एंड लार्वा के बाद एडल्ट फॉर्म। इसी तरह फ्रॉग के अंदर एग है, एग से
डेवलपमेंट किसका हो रहा है, टैडपोल का। टैडपोल इसका लार्वा है एंड उसमें जब मेटामॉर्फोसिस होता है धीरे धीरे तो क्या बनता है, एक लिटिल फ्रॉग बनता है, देन इसका वयस्क फ्रॉग बनता है। तो ये हो गई इसकी लाइफ साइकिल और इसके सारे जनरल कैरेक्टर्स। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। सो दैट्स ऑल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीबियंस। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।